जय हिंद। आज हम इस क्लास में 7 और 8 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का डिस्कस कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ के इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमने इससे पीछे के क्लास में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के नेशनल पार्क का डिस्कस कर लिया है। पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ। और इस क्लास में हम आज राजस्थान के नेशनल पार्क के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान में मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क है और सरिस्का नेशनल पार्क है। फिर से देखिए, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान में। ठीक है। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं करंट अफेयर का। भारत का कौन सा राज्य ई कैबिनेट को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और दूसरा राजधानी इसका धर्मशाला पड़ता है। और सबसे बड़ा शहर यहाँ हिमाचल प्रदेश में शिमला है। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। ठीक है। विधानसभा एक सदनात्मक है और विधानसभा में 68 सीट है और भारतीय राज्यसभा में 8 सीट है, 3 सीट है और लोकसभा में इसे 4 सीट दिया गया है। ठीक है। उच्च न्यायालय इसका हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फॉर्म का निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। ठीक है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल यहाँ का राजधानी है दक्षिण कोरिया का। और राष्ट्रपति मून जे इन है वहाँ के दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। और मुद्रा यहाँ दक्षिण कोरियाई वॉन मुद्रा चलता है। जब अपने यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर कोई कमीशन कंडक्ट कराता है तो राज्य से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नेशनल पार्क, ये सबसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। और अगर विदेश से क्वेश्चन कर रहा है तो वहाँ से आपको देश की राजधानी और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहाँ का मुद्रा से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। इसीलिए जब भी हम क्वेश्चन में किसी देश का जिक्र हो या राज्य का जिक्र हो तो वहाँ से संबंधित तथ्य भी हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आशा करते हैं कि आप इसे याद रखें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन 3 लेते हैं। किस देश का नौसैनिक जहाज सेनकाकू द्वीप पर पहली बार घुसा? तो चीन का है और ये विवादास्पद द्वीप है। सेनकाकू द्वीप जो है वो विवादास्पद द्वीप है। इसके विषय में थोड़ा जान ले कि ये ताइवान के उत्तर पूर्व, चीन के मुख्य भूमि के पूर्व में और जापान के दक्षिण पूर्व प्रांत में ओकिनावा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह क्षेत्र चीन, जापान, ताइवान के अतिव्यापी ज्योग्राफी का टर्म है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में स्थित है। क्योंकि चीन और जापान को अलग करने वाली पूर्वी चीन सागर की लंबाई केवल 300 समुद्री मील है, नॉटिकल मील, जबकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लंबाई 200 समुद्री मील मानी जाती है। ठीक है। और चीन का जो कैपिटल है वो बीजिंग है। चीन का कैपिटल बीजिंग है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है और करेंसी
रेन मिम मिन बी, ठीक है, रिन मी मिन बी यहाँ का करेंसी है। चलिए क्वेश्चन आगे देख लीजिए, किस प्रौद्योगिकी संस्था के छात्र ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर विकसित किया है? फिर से देख ले, किस प्रौद्योगिकी संस्था के छात्र ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो ये आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए, चेहरे और हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट करने वाला विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं कराने वाले? तो जो डीमियो हुआ, इनका 2018 में रात में जब ये ऑफिस से घर आ रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ये बुरी तरह घायल हो गए थे। तो इनका चेहरा और हाथ दोनों का सर्जरी किया गया, तो ट्रांसप्लांट इनका सक्सेसफुल रहा और इसमें महत्वपूर्ण योगदान अमेरिका के डॉक्टरों को जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, आरबीआई डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए कितने घंटे हेल्पलाइन की सुविधा स्थापित करेगा? तो 24 घंटे के लिए, 24x7 हमेशा के लिए। और हेडक्वार्टर आरबीआई का मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। एस्टेब्लिश इसका 1 अप्रैल 1935 में किया गया और ऑनरशिप भारत सरकार अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट इंडिया अंडरटेकिंग है और गवर्नर यहाँ के शक्तिकांत दास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, किस राज्य ने 500 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार की है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और वहाँ के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट अनिल बैजल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें, किस देश की पहली महिला गोजी ओकोंजो इवेला? फिर से देखें, गोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो नाइजीरिया के। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। इसको 1 जनवरी 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था और नाइजीरिया का कैपिटल जो है अम्बुजा यहाँ का कैपिटल है और करेंसी नाइजीरियन नायरा यहाँ का करेंसी रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप वाला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है और डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के सबसे पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगी। हब यूरोप की बिजली ग्रिड के एकीकरण को मजबूती प्रदान करेगा और जलवायु तटस्थ यूरोप के लिए आवश्यक अक्षय बिजली उत्पादन को भी बढ़ाएगा, ठीक है। ऊर्जा हब एक क्या है? ऊर्जा हब एक अपतटीय बिजली संयंत्र के रूप में काम करेगा और उत्तरी सागर के आसपास के देशों में उपभोक्ताओं को सीधे द्वीप के आसपास के पवन टरबाइन से हरित बिजली वितरित करेगा। यह द्वीप हरित बिजली को संग्रहित करने, इसे तरल हरे ईंधन में परिवर्तन करने और सबसी केबल के माध्यम से डेनमार्क और पड़ोसी देशों में भेजने में सक्षम होने की दीर्घकालिक अभिलाषा है, ठीक है। चलिए डेनमार्क की राजधानी जो है देख लीजिए, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन राजधानी है और डेनमार्क का मुद्रा जो है डेनिश क्रोन यहाँ का मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का 10 देखें, किस राज्य में भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है, जो कि एक अच्छा कदम भी आप बोल सकते, क्योंकि भिखारियों जो गरीब हैं
जिसके पास कुछ नहीं उसे आप वहाँ से रेस्क्यू कीजिए और उसे पुनर्वास यानी घर मकान वगैरह खाने का काम करने के लिए वर्क इत्यादि प्रोवाइड करना गुड वर्क के है, ठीक है, जो राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है और गवर्नर कालराज मिश्रा हैं और चीफ मिनिस्टर यहाँ के अशोक गहलोत साहब हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख ले, किस राज्य में 11 नंबर, किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार में ये अध्यक्ष थे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल यहाँ मुंबई है महाराष्ट्र का और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें, किस कंपनी ने दुनिया की पहली हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित करने की घोषणा की है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL शॉर्ट फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर कर्नाटका में है और चेयरमैन R माधवन यहाँ HAL के चेयरमैन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप बुक से देखें कि एक बुक लॉन्च किया गया है, केयरिंग फॉर लाइफ द सिंपल स्टोरी सिंस 1935 के लेखक कौन है? तो तुलसी वत्सल इसके लेखक है। रेनवेंशन के लेखक कौन है? एक और पुस्तक है रेनवेंशन, तो इसके लेखक हैं नताशा मालपानी ओसवाल लेखक हैं इसके। चलिए एक और पुस्तक लॉन्च किया गया है ब्यूटीफुल थिंग्स, उसके लेखक है हंटर वी डेन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, इस बुक के राइटर कौन है? तो पवन इसके राइटर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें, RBI ने वर्ष 2021 में रेपो रेट कितना प्रतिशत रखा है? तो 4% रखा है। और इससे पीछे ही हमने बताया कि RBI के एस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935 को किया गया है और गवर्नर शक्तिकांत दास है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देती है। बैंक जिससे RBI है और बैंक, तो RBI जिस दर पर RBI बैंक को कर्ज प्रदान करता है उसी दर को रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, किस राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया? तो हाल ही में इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, लेकिन इससे पूर्व यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर हैज़ लॉन्च द कैंपेन इन गुजरात नेम्ड एज सोशल अवेयरनेस एक्शन न्यूट्रलाइज फिनोमिना सक्सेसफुली। सांस इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका एम जो था वो बच्चों में मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कम करना है, क्योंकि मात्र 0 से 5 ईयर के बीच 15% बच्चे का मृत्यु हो जाता है। तो हाल ही में इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया और मध्य प्रदेश का राजधानी जो है भोपाल है और वहाँ के राज्यपाल चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, किस केंद्र शासित प्रदेश में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, तब से इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जब इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था तब से वहाँ धरना प्रदर्शन विवाद इत्यादि को देखते हुए वहाँ 4G मोबाइल से इंटरनेट सेवा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था, बाद में इसे पुनः नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, पहला आसियान भारत हैकथॉन 2021 का आयोजन कब किया गया था? तो 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया गया था। आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का संचालन 1 से 3 के बीच किया गया, वर्चुअली किया गया।
आसियान देश हैं, देखिए आसियान इम्पोर्टेंट कंट्री है। आसियान देशों के अंतर्गत मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये सब कंट्री आसियान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आसियान इंडिया हैकथॉन का उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी की एक पहल थी, जिसको शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, यहाँ रमेश र छूटा हुआ है, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यह एक अनूठा हैकाथन विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग के माध्यम से भारत और सभी 10 जो आसियान देश हैं देशों के लिए आर्थिक और संस्कृति संबंधों को सुधारने और मजबूती करने के अवसर प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख ले आज का। किसने दुनिया के सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप को विकसित कर उसे स्थापित किया है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट फॉर्म है SKAO। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। भारत का पहला केंद्रीयकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। और बेंगलुरु क्या है? तो कर्नाटका का राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखें। रेडमी इंडिया स्मार्टफोन के ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सोनू सूद को बनाया गया है। ठीक है, सोनू सूद एक फिल्मी एक्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखें। किस राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा के एक बालासोर नामक स्थान पे किया जाएगा। और उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है और गवर्नर वहाँ का गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखें कि किसने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी अरविंद केजरीवाल के द्वारा स्टार्ट किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देखें। किस बैंक ने बच्चों के लिए फीड फर्स्ट बचत खाता योजना स्टार्ट किया है? तो फेडरल बैंक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। फेडरल एक प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर अलुवा कोची केरला में पड़ता है। और इसका बैंक का 2 शाखा अबू धाबी और भारत के अलावा इसका शाखा अबू धाबी और दुबई में देखने को मिलता है। तो ये रहा 7 और 8 फरवरी के अंतर्गत करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।